Hello students, today we are going to start to solve the questions of exercise 12.3. In the last video we have solved the questions of exercise 12.2. So today we will do the sums of exercise 12.3. The first question is, before doing the first question there is a figure in exercise number 12.3. Question number first. So at first draw the figure. A circle is there. This is a circle and here is the diameter. This one is the diameter. And this. So figure is like this. The name, the points are, center is O. This one is R and this is P, this one is Q. This is the shaded region. The question is to find out the area of shaded region. इस shaded region का एरिया हमको फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली कैसे फाइंड करेंगे देखने की बात है. तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस सेमी सर्कल का, अगर ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से लाइन जा रही है, तो ये डायमीटर हो गया क्यू आर डायमीटर है. तो हम यहाँ से पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, आधी सर्कल, और उसमें से फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है क्यू पी आर या पी क्यू आर, इस एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड बचेगा. अब इसके लिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ दिया हुआ है पी आर का 7 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर. ये तो एक खास बात है, अगर ये डायमीटर है, सॉल्यूशन में जब चलें तो अगर डायमीटर है क्यू आर, लिखते हैं कि सिंस क्यू आर इज द डायमीटर, देयरफॉर ये जो एंगल है पी, ये एंगल इन सेमी सर्कल होगा. अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल ऐसे ही बनता है कि किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर है ये, और यहाँ से जो एंगल्स बनते हैं इस तरह से डायमीटर से, तो वो एंगल इन सेमी सर्कल कहलाते हैं. ऑब्वियसली देखो, आर से पॉइंट गया, आर से गया पी तक, सर्कल तक, यहाँ क्यू से भी सर्कल को टच करते हैं, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल होता है. और आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल. एंगल इन सेमी सर्कल होने के कारण हम कोशिश करेंगे कि इस क्यू आर के लेंथ को फाइंड करें, और वो हो जाएगा बिकॉज पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू है 24. पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है क्योंकि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रिंसिपल यूज हो जाएगा. तो लिखेंगे हम कि नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसा कि उनको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट वी कैन राइट क्यू आर हाइपोटेन्यूज है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. क्यू आर की वैल्यू नहीं है पता, पी क्यू की लेंथ है 24, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7. तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 576, स्क्वायर ऑफ 24 और 7 का स्क्वायर होता है 49.
तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 25। अगर आप 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आता है, तो क्यू आर की वैल्यू है 25। अब क्यू आर 25 है तो ये डायमीटर 25 हो गया। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ आर इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, ये रेडियस हुआ ओ आर ओ क्यू, और ये इसकी लेंथ है 25/2, क्योंकि ये हाफ होगा डायमीटर का। तो हम लोगों ने डायमीटर से रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस से अब दो चीज़ें निकालेंगे हम लोग। रेडियस निकालने के बाद एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये पार्ट है पूरा क्यू आर पी क्यू, ये जो पार्ट है इसका फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 और आर है 25/2, 25/2। सॉल्व करना है, 2 से क्रॉस कर दें 11। अब कोई नंबर क्रॉस नहीं हो रहा, तो 25 × 25 × 11, दैट इज 11 × 625, 7 2 × 14 2 × 28। अगर इसको इंटू करेंगे तो मिलेगा 62875। आई थिंक इसको चेक कर सकते हो आप, 6875 है, सॉरी 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमने सेमी सर्कल का निकाला। अब हम लोग एरिया ट्रायंगल का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू क्यू आर नहीं है, पी आर और पी क्यू, पी आर इंटू पी क्यू, हाफ पी आर है 7, पी क्यू है 24, क्रॉस हो गया 12, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, ट्रायंगल निकाल लिया, तो शेडेड रीजन। अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो माइनस कर देना है, तो 6875/28 माइनस 84। अब इसको माइनस करके देखें कि क्या आता है। इसका एलसीएम करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2352, माइनस करोगे तो फिगर होगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया हो गया ये। कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ेगा बस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हम लोगों ने शेडेड रीजन निकाला। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस किया, शेडेड बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी फिगर है, फिगर बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल और उसके
से एक और सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर से दोनों सर्किल है, एक सेक्टर है और ये दूसरा भी सेक्टर है, ये शेडेड रीजन है। तो ये एरिया फाइंड करना शेडेड। ओ ए बी सी डी 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा की वैल्यू है 40। ओके, द क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ आर 7 एंड 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और गिवन में हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल R1 ले लेते हैं, R1 है 14 सेंटीमीटर और स्मॉलर का रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, इसको R2 लिया, R2 है 7 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है AOC एंगल भी दिया हुआ है, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शेडेड रीजन ये निकालना है। इसके लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़ा वाला OAC पूरा, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉलर निकालेंगे, छोटा, यहाँ तक ये वाइट पार्ट को दोनों को माइनस करेंगे, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में जाए, एरिया ऑफ, या डायरेक्ट हम शेडेड रीजन पे भी आ सकते हैं, हम दोनों का अलग अलग एरिया निकालने के बाद माइनस कर सकते हैं, या एट ए टाइम हम लोग दोनों के एरिया को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली हम लोग कोशिश करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे और हम फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। दोनों के एक साथ लिखा। आप देखोगे कि यहाँ पे थीटा बाई 360 पाई, थीटा बाई 360 पाई, ये कॉमन हो सकता है। तो जब कॉमन हो सकता है तो ले लें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई कॉमन किया, R1 का स्क्वायर अंदर और R2 का स्क्वायर। Now put the value, theta is 40 degree and 360 into 22 by 7, R1 is 40 square and this is 7 square, cancel 9, 1 by 9, okay, so 22 upon 9 into 7, 9 into 7 63 and 14 square is 196 and this is 49. माइनस करेंगे तो आएगा 16 minus 9 is 7 and 18 minus 4 is 4, 147. So can we cross this? Yes, by 7 we can cross it. 7 9 is 63, 7 2 is 14 and 7 1 is 7. 7 9s are, now 3 3s are 9, 3 7s are 21, and this one will be 154 upon 3 centimeter square. So this is the area of this शेडेड रीजन। डायरेक्टली हम लोगों ने फाइंड किया, अलग अलग भी कर सकते थे, इसका अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, दोनों को फिर लास्ट में माइनस कर देते, तो भी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिर से एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ेगा।
तो कुछ ऐसा फिगर, एक स्क्वायर और इस स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल बनाया ऐसे। फिगर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इसकी जो साइड्स है ABCD नाम है, इधर A B और C D, बीच में पॉइंट है P। इस स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर का। ओके, तो दो सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, और ये स्क्वायर। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और स्क्वायर का भी एरिया निकाल लें, उसमें से माइनस कर दें सेमी सर्कल को, तो शेडेड रीजन निकल आएगा। कैसे? देखो, स्क्वायर मतलब पूरा हो गया, उसमें से इस पार्ट को, इस पार्ट, दोनों वाइट पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये और ये बचता है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन में गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये जो साइड से डायमीटर का काम कर रहा है, तो डायमीटर अगर 14 का है तो रेडियस 7 हो जाएगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल्स ठीक, ये डायमीटर है सर्कल के, सेमी सर्कल के लिए, और जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इसका निकाल लेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पहले सेमी सर्कल को लिया है, कोई बात नहीं, ले सकते हैं। 2 लिखा, 2 सेमी सर्कल है, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है। सर्कल का हाफ अपॉन में 2, दोनों 2 को कैंसिल कर दें, वैल्यू पुट करें, 22/7 इंटू r कितना होगा 7। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया जो है वो है 154, इसका और इसका। तो बहुत सिंपल सा है काम, आप बचा कि हम लोग एरिया स्क्वायर का निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है, तो 14 इंटू 14 दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा 196, इसमें से माइनस करेंगे 154। 6 - 4 is 2 and 9 - 5 is 4। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। में एक फिगर है, फिगर बनाना होगा। एक सर्कल है, तो कुछ बहुत कुछ ऐसा फिगर है, लेकिन थोड़ा ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक जैसा साइड्स तीनों होने चाहिए। सेंटर है O,
ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 12 सेंटीमीटर है। सेंटर O हो गया, ये A है, B है, बस। तो क्वेश्चन है कि शेडेड रीजन बताना है, और क्वेश्चन में है और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, और इसके आधार पे हमको शेडेड रीजन, शेडेड मतलब ये पूरा ही फिगर है। तो दो तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस सर्कल का निकालें, और तीसरा हम लोग ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालें। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो यहाँ तक आएगा। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस करें, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दें। एक तरीका, एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि हम सिर्फ ये मेजर सेक्टर जो है, ये पार्ट, ट्रायंगल के पीछे का पार्ट, इसका एरिया निकालें और ट्रायंगल का एरिया निकालें, दोनों को प्लस कर दें। सिंपल होगा ट्रायंगल वाला। अब ये वाला जो है, जो हमने आपको बताया कि पीछे का एरिया निकालें, इस पार्ट को छोड़ दें। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, थीटा अपॉन 360, फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पे क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा सेंटर पे। इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन अगर ये 60 का है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है इस तरफ का, ये होगा 300, क्योंकि 60 उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो गया 300 अपॉन 360 इंटू 22/7, और रेडियस है 6। ऐसा क्रॉस करेंगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 6, 6 से 6 क्रॉस हो गया। अब इसका इंटू करेंगे तो 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 6 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। ये पूरा सर्कल के पीछे का पार्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला पता है, फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड, साइड कितना है 12, तो 12 इंटू 12, इसका एरिया आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। तो 660 अपॉन 7 प्लस 36√3, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।